जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अपनी इस वीडियो में सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करता। वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार का व्रत करता। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करता। शाम को शिवलिंग पर दीपक लगाता। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को आपकी विधि विधान से पूजा अर्चना करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की ये बात सुनी तो ये कहने लगे, हे गौरा, ये संसार जो कर्म क्षेत्र है, जैसा किसान अपने खेत में बीज बोता है उसी तरीके से उसे फसल प्राप्त होती है, उसी तरीके से शंकर जी ने हर व्यक्ति को कहा है अपना अपना कर्म वह भोगता ही है। भगवान शिव ने कहा, गौरी, इसके कर्म के अनुसार इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहने लगे, हे नाथ, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बिल्कुल वह सत्य होता है। लेकिन फिर भी आपकी ऐसी बातें मुझे समझ नहीं आई। आपको अपने भक्त के मनोरथ को सिद्ध करना चाहिए। ये आपका परम भक्त है, अगर आप इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो भला कौन ही आपकी पूजा भक्ति और आराधना करेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत अधिक पुत्रवान बन सकता है, धनवान भी बन सकता है, हर स्वरूप में कार्य सिद्ध हो सकता है, परंतु संतान का सुख इसके जीवन में नहीं है, कोई पुत्र इसके जीवन में नहीं है। इसलिए ऐसा हमेशा ये चिंतित रहता है, इसके भाग्य में संतान योग लिखा ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देती हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्र पाकर तो साहूकार प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे दुख भी बहुत था। लेकिन साहूकार ने अपनी पूजा आराधना व्रत करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही विधि विधान से पूजा आराधना व्रत करता रहा। कुछ दिन बीते ही थे, अभी साहूकार की पत्नी पूर्ण रूप से गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से साहूकार के घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है। लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। जब पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया, साहूकार की पत्नी कहने लगी, हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। उसकी मामा को बुलाया और थोड़ा धन दे करके कहा कि मेरे बालक को काशी जी से पढ़ने के लिए लेकर जाओ, और उसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया। काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए, ब्राह्मण भोज कराते हुए फिर दोनों मामा भांजे निकल गए थे। काशी से जाते समय मामा भांजे दोनों ही खूब विधि विधान से पूजन पाठन करते थे, यज्ञ करते थे, भोज कराते थे, शिव पूजा करते। किसी नगर से गुजर ही रहे थे। उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो आंख का काना था, अर्थात उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। और वह दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजा को इस बात का पता लग गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी के विवाह के लिए वो मना कर देगा। इसलिए उसने जब साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा, सोचने लगा, क्यों ना मैं इस पुत्र के कार्य, तोरण इत्यादि के जो भी कार्य हैं, इस बालक को बैठा दूं। दुल्हन के पक्ष वालों को पता ही नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। तो साहूकार का पुत्र घोड़े पर चढ़ा, उसने अच्छे कपड़े पहने और उसने तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई, तो दूल्हे के पिता ने सोचा, क्यों ना फेरों का काम भी इसी से करवा लिया जाए। तब उसने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वो दुल्हन के साथ फेरे ले ले, और जब विवाह संपन्न हो जाए तो वह किसी को कुछ न बताए। मामा भी इस बात को राजी हो गए और बेटा भी राजी हो गया। विवाह संपन्न हो गया और हंसी खुशी सारे काम निपट गए। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी पढ़ने के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ जो विदा होगा वह लड़का जो एक आंख से काना है, और मैं काशी जी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने कपड़ों में ऐसा लिखा हुआ पढ़ा, तब उसने उस राजकुमार के साथ जाने के लिए पूर्ण रूप से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जी गया है। जब ये बात सुनी
तो पूर्ण रूप से दूल्हे के पिता थे, उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। दोनों मामा भांजे उधर काशी जी पढ़ने चले गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा यज्ञ हवन करवाते हैं। इस तरीके से समय बीत रहा था। जब साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया, एक दिन वो अपने मामा से कहने लगा, मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद आ रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ और सो जाओ। तो साहूकार का बेटा अंदर सोने के लिए चला गया। कुछ ही समय के पश्चात उसकी मौत हो जाती है। तब मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था। वह बहुत दुखी हुआ और यज्ञ को बीच में रोक नहीं सकता था, इसलिए यज्ञ को पहले उसने पूर्ण कराया, ब्राह्मणों को भोज कराया। उसके बाद मामा ने अपनी भांजे की मौत का रुदन शुरू कर दिया। अब वो सोचने लगा ऐसी हालत में अब घर कैसे जाया जाए। तभी आश्चर्य की बात है, सिर्फ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान स्वयंभू से कहने लगी, देखिए कोई मनुष्य रो रहा है, आप तो उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। अगर इसके दुख आप दूर नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। तब माता पार्वती महादेव उसके पास गए। बालक को देखकर हैरान रह गए, कहने लगे ये तो वही बालक है जो शिव कृपा से साहूकार के घर पैदा हुआ था। माता पार्वती कहने लगी ये तो वही साहूकार का बेटा है। पार्वती माता को इस तरीके से देखकर दया आ गई। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके बालक के माता पिता जीते जी मर जाएंगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा ही हो। तो उन्होंने बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों ही अपने घर की तरफ चले गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर में गुजरा जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता उस बालक को पहचान लेते हैं। मामा भांजे को अपने घर लेकर आए, अपने महल में। ऐसे में दुल्हन के पिता ने समारोह किया और साहूकार के बेटे के साथ उसे विदा किया। साहूकार का बेटा जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसके छत पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे, अगर हमारा पुत्र ठीक ठाक नहीं आया तो हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उसी समय मामा आए और कहने लगे कि आपका पुत्र जीवित है, विवाह करके अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। जब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बालक को जीवित देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए, उसका स्वागत किया। साहूकार का पूरा जीवन खुशियों से भर गया और दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के घर में पुत्र दिया, उसके रोग हरे, उसे मृत्यु को उसके दूर किया और उसे दीर्घायु किया, उसी तरीके से जो भी इस कथा को सुने उसे संतान सुख देना, पति की लंबी आयु देना, धन देना, सौभाग्य देना और पति बच्चों का प्रेम बनाए रखना। बोलिए पार्वती माता की जय, महादेव की जय, स्वयंभू की जय।